समंदर कभी झुका नहीं करते, समंदर कभी झुका नहीं करते, टूटे हुए तारे कभी ज़मीन पर नहीं गिरते, लहरें ही गिरती हैं समंदर में, क्योंकि समंदर कभी लहरों में नहीं गिरा करते। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने 12th के विद्युत विभव एवं धारिता नामक चैप्टर के न्यूमेरिकल की एक सीरीज स्टार्ट की थी, तो न्यूमेरिकल के इस सीरीज को हम लेकर आपके सामने फिर से आ चुके हैं। आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 9 करने वाले हैं, मतलब ये हमारा 9th लेक्चर होगा इस चैप्टर पर, जो चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें इसमें जो क्वेश्चन हैं वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं, मतलब इनको आप लोगों को लगा लेना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आइए देखते हैं हम लोग इस सेशन को। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 100 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 100 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखिए कितनी स्मार्ट तरीके से हम लोग इसे कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की हम आपको पहले ही ट्रिक बता चुके हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं सलूशन। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरी है कि सभी जो यूनिट्स हैं, जितनी भी आपकी क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं, वो किस सिस्टम में होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए SI सिस्टम में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, दिया है। अब देखिए ये जो बिंदु आवेश की वैल्यू दी है ये आवेश ही है। Q बराबर आपका आवेश दिया हुआ है 100 μC, मतलब 100 माइक्रोकूलाम। तो सबसे पहला काम आपको इसे माइक्रोकूलाम से कूलाम में लाना होगा, मतलब 100 × 10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम बराबर आपका होता है 10 × -6 कूलाम, 10⁻⁻6 कूलाम, सॉरी। अब देखिए Q आपका आ चुका है। इसके अलावा जो दूरी दी गई है R बराबर, जो आपकी दूरी दी गई है सेंटीमीटर में है, कितनी दूरी है 10 सेंटीमीटर। ये दूरी जो है वो सेंटीमीटर में है। तो यदि आप इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का डिवाइड हो जाएगा, या इसे कहें कि 10⁻⁻2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग अब फार्मूले को अप्लाई करते हैं। किसको अप्लाई कर लेते हैं? फार्मूले को। चलिए अब आपका जो फार्मूला है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का आपको बताया जा चुका है, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। उसका रीजन है, देखिए इसमें क्या क्या आपका दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट नंबर में तो आपकी ये आवेश दिया हुआ है, और सेकेंड नंबर में दूरी दी है, और एक बिंदु आवेश कारण जो विद्युत विभव का व्यंजक है उसमें आवेश और दूरी ही आपको चाहिए। देखिए क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है, तो आपको जो निकालना है विद्युत विभव की जो गणना करनी है, विद्युत विभव। अब देखिए इसे आप डिनोट करते हैं V से, और इसका फार्मूला है आपका 1/4πε0 × Q/R। एक बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक 1/4πε0 × Q/R। 1/4πε0 की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ इंटू 1/4πε0 की SI सिस्टम में जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q/R, और यहाँ पर Q की वैल्यू आपकी दी गई है, कितनी है? 100 × 10⁻⁻6, और अपॉन में R है, तो R की यहाँ जो आपकी वैल्यू है ये देखिए 10 × 10⁻2, 10 × 10⁻2। अब देखिए आपका एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनली रिजल्ट आपको मिलने वाला है, देखिए कितना मिल जाएगा,
9 आपका सेम आ रहा है इंटू 9 इंटू ये देखिए 10 की पावर यहाँ 9 है और ये आपका 10 बच रहा है, तो 10 की पावर 10 पॉजिटिव में हो जाएगी। और इसमें से आप देखिए, इसमें से -2 पावर कैंसिल होगी तो 10 की पावर ऊपर वाला -4 बचेगा, और ये 10 की पावर 10 हो गया, 10 की पावर -4 माइनस कर देंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 10 की पावर 6, और मात्रक जो इसका हो जाएगा आपका वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रक आपका वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका आ गया है यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए किस स्मार्ट तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? Q की वैल्यू लिखनी है। Q बराबर कितना है? 100 माइक्रो कूलाम। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसे कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। दूरी भी सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 या 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का जो व्यंजक है, क्योंकि आवेश और दूरी दी गई है तो यहाँ पर आवेश बटे दूरी होता है विद्युत विभव के सूत्र में। तो आवेश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 9 × 10⁻9 आपको पुट करना है। Q की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे 100 × 10⁻6 कूलाम, और साथ में यहाँ पर 10 × 10⁻2 मीटर में वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर और क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर सॉरी, ये लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 × 10 की पावर -8 कूलाम तथा 3 × 10 की पावर -8 कूलाम तथा -2 × 10 की पावर -8 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, यदि आवेशों को मिला दें तो रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा। दूसरी चीज़ एक चीज़ आपको बताई गई है कि अनंत पर वैद्युत विभव का मान कितना लेना है आपको? 0 लीजिए, मतलब अनंत पर आपको विद्युत विभव का मान 0 लेना है। और ये क्वेश्चन NCERT बेस्ड है, मतलब NCERT की बुक में दिया गया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि NCERT ही सिलेबस हम लोगों का चल रहा है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके सलूशन को। तो सबसे पहले जो आप लोगों को लिखना है इसके सलूशन में, देखिए ये हुआ आपका सलूशन। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे या दिया है, क्या क्या आपका दिया हुआ है अच्छे से आप देख लें। देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 मान सकते हैं आप, दूसरे को क्या मान लेंगे? Q2। तो Q1 की वैल्यू आपकी दी गई है। Q1 = आपका है 3 × 10⁻⁻8 कूलाम। SI पद्धति में है इसलिए आपको इसे चेंज नहीं करना है। Q2 की भी वैल्यू दी है, Q2 की वैल्यू दी है -2 × 10⁻8 कूलाम। साथ में देखिए ये दूरी दी गई है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, मतलब दोनों आवेशों के, कुल मिला कह सकते हैं दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी दी गई है इसे आप R से डिनोट कर सकते हैं। R मान लेते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी। वो कितनी दी गई है आपकी? देखिए 15 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे ही सेंटीमीटर में है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? SI में कन्वर्ट करेंगे, और दूरी का SI मात्रक आपका क्या होता है? मीटर। तो 15 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा आपका ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये आपका दिया है वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। कितनी कंडीशंस हो सकती हैं? दो कंडीशंस हो सकती हैं। तो चलिए स्थिति फर्स्ट को हम लोग इधर की ओर लिख लेते हैं, मूव करते हैं। पहली कंडीशन को यहाँ से लिखते हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइए
अब देखिए Q1 की वैल्यू दी थी, Q2 की वैल्यू दी थी और R की वैल्यू दी थी। अब देखिए सबसे पहला काम आपको करना है, पहले केस स्थिति फर्स्ट, ये स्थिति आपकी फर्स्ट है, केस आपका फर्स्ट है। तो देखिए स्थिति फर्स्ट में हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि बिंदु P, मान लीजिए बिंदु P पर आप गणना कर रहे हैं, तो यदि बिंदु P दोनों बिंदु आवेशों A और B के बीच स्थित हो, A और B के कहाँ स्थित हो, बीच स्थित हो। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बीच स्थित हो। ये देखिए फर्स्ट कंडीशन है आपकी, कहाँ स्थित हो, यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच स्थित हो। तो आइए हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सपोज करिए यहाँ पर एक बिंदु आप ले लेते हैं फर्स्ट केस में, ये आपका मान लीजिए A हुआ, ये B पॉइंट हुआ। ये A बिंदु पर आपका आवेश क्या है, Q1 है, बिंदु आवेश Q1 है, और B बिंदु पर आपका कौन सा आवेश है, Q2 है। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यूज आपकी दी गई है। देखिए Q1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸। कितनी वैल्यू दी गई है, 3 इंटू, Q1 की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻⁸ और कूलाम दी गई है, और Q2 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है -2 × 10⁻⁸ एंड कूलाम। कितनी दी गई है, ये कूलाम है C। तो इस तरह से आपका ये फिगर ड्रॉ हो गया। अब देखिए इस बार हम मान रहे हैं कि यदि बिंदु P जो है दोनों बिंदु आवेशों के कहीं बीच में स्थित हो, कोई मिड पॉइंट में नहीं लेना है। मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु P, जहाँ पर आपको विद्युत विभव की गणना करनी है, क्योंकि विद्युत विभव की गणना कहाँ की जाती है, किसी न किसी बिंदु पर की जाती है। अब देखिए मान लीजिए इसकी पूरी जो दूरी है, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है, R है। तो यदि आप यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं, A से P तक की डिस्टेंस जो है वो x सेंटीमीटर है। कितनी है, x सेंटीमीटर है। तो x सेंटीमीटर को आप जब मीटर में बदलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, x × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अभी x मीटर बस लिख रहे हैं। तो ये जो दूरी होगी, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की R है। टोटल दूरी आपकी कितनी है, R है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दूरी आपकी क्लियर है, x है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, टोटल दूरी में इस दूरी को माइनस कर देंगे, मतलब r माइनस x और सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस होगी r-x सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से फर्स्ट केस के लिए आपका फिगर बन चुका है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं, क्या मानेंगे कि माना आवेश Q1 से, किसे कहाँ से लेना है आपको, आवेश Q1 से बिंदु P की दूरी कितनी है आपकी, देखिए x सेंटीमीटर है। तो x, यदि आप सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर लिख दें, यदि आप मीटर में लिखना चाहते हैं तो x × 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ सेंटीमीटर में लिखा है, जैसे ही इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 का मल्टीपल हो जाता है। और तब आवेश जो आपका दूसरा बिंदु आवेश है Q2 से बिंदु P की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, आप देखिए r-x सेंटीमीटर में है, यदि आप मीटर में करते हैं तो r-x, और यहाँ पर आपका इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, मीटर होगी।
तो यहाँ तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यदि क्लियर नहीं हो गया है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि हम आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सलूशन को। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, बिंदु P पर, किस पॉइंट पर, बिंदु P पर विद्युत विभव शून्य है। बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होना चाहिए, आपको लाना है, शून्य है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन को आप लोग पीछे जा करके पढ़ सकते हैं। बिंदु P पर जो विद्युत विभव है वो कितना है, आपका शून्य है। इसलिए अब आप देखिए, सबसे पहले आवेश Q के कारण बिंदु P पर विभव होगा, तो वो कितना हो जाएगा, देखिए इसका जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R होता है। तो Q की प्लेस पर यहाँ पर Q1 होगा, Q की प्लेस पर यहाँ पर आपका Q1 होगा, और अपॉन Q1 अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए दूरी जो है R, तो R की जगह में ये वाली दूरी, जो दूरी लेंगे x सेंटीमीटर, लेकिन इसे मीटर में रखेंगे, तो आपकी कितनी दूरी है, x × 10⁻⁻² मीटर। ये हुआ आपका पहला वाला आवेश, प्लस जो दूसरा आवेश है उसमें जो मतलब आवेश Q2 रखेंगे, मतलब नियतांक आपका सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 रखेंगे, और अपॉन में आपका हो जाएगा यहाँ पर R-X, कितना हो जाएगा, R-X इंटू 10⁻⁻² मीटर में रखना है। और इसके इक्वल जो विभव का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 0 मिलेगा। अब आप देखिए Q1 और Q2 की आप वैल्यू रख सकते हैं, तो Q1 की वैल्यू पहली बार हम लोग रख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी वैल्यू रख सकते हैं, या 9 × 10⁻9 होगी। अब देखिए नहीं रखेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर से कॉमन है, 0 की ओर जाकर कैंसिल हो जाएगा, पर एक बार हम लोग रख लेते हैं। Q1 की वैल्यू आप देखिए 3 इंटू कितनी है, 3 × 10⁻⁻8, ये Q1 की वैल्यू हुई। और अपॉन में जो यहाँ पर आप पूरे के अपॉन में आप ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल में है। अब x × 10⁻² है, तो x × 10⁻²। अब देखिए प्लस, यहाँ पर इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, और Q2 की वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तो माइनस का कितना है, 2 × 10⁻⁻8 और कूलाम है, अपॉन इसमें भी R-X, तो R की तो आपको वैल्यू भी दी है, R की कितनी वैल्यू है देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू योर फिगर। R बराबर क्वेश्चन में शुरू में दिया गया था 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को यदि आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं 15, कितना रख सकते हैं, ये 15 है गुणे 10 की पावर -2, सॉरी R-X डायरेक्ट यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो आप लोग क्या कर लें, 15 और साथ में इसे कैंसिल कर देते हैं, 15 - x बस लिख सकते हैं, 15 - x रहेगा। और ये जो मीटर में पहले से ही कन्वर्ट है, इससे आप सेम रख देंगे, इसके इक्वल भी आपका हो जाएगा 0। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर यदि आप अच्छे से देखें 9 × 10⁻9 यहाँ पर भी है, और यहाँ 10⁻⁻2 है, 9 × 10⁻2 10⁻2। ये चीज़ें जो हैं वो कॉमन है, और जितनी चीज़ें कॉमन हैं उधर जाके 0 से मल्टीपल होंगी और वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो मतलब जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा, ये वाला स्टेप बचेगा 3 × 10⁻8 और -2 × 10⁻, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साथ में इसमें अपॉन में x बचेगा और इसमें अपॉन में 15 - x बचेगा। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, मतलब आपको बचेगा 3 × 10⁻8 अपॉन x, कितना बचेगा 3 × 10⁻8 अपॉन x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 × 10⁻8, सॉरी यहाँ पर 10⁻8 भी दोनों में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा।
चलिए 3/x हो जाएगा फाइनली, कितना हो जाएगा 3/x, ये हो रहा है 3/x माइनस प्लस माइनस माइनस होगा और ये वाला आपका हो जाएगा 2/15 माइनस x होगा, 2/15 माइनस एक्स इक्वल 0। आइए हम लोग थोड़ा सा बैक करके देख लेते हैं। 10⁻⁻8 यहाँ पर भी है और 10⁻⁻8 यहाँ पर भी है, तो ये भी कॉमन ही है। तो उधर जब जीरो की ओर ले जाएंगे तो सब जीरो से मल्टीपल हो जाएगा। 0 इंटू मान लीजिए 5/8 आता है कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपॉन में संख्या जाएगी न्यूमरेटर से जाएगी डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में 0 से मल्टीप्लाई होगी। कोई फ्रैक्शन का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0। जैसे मान लीजिए 5/8 हुआ, तो ये कुछ भी राशियाँ, जितनी भी राशियाँ हैं जाकर 0 से मल्टीपल होंगी, इसलिए इसे डायरेक्ट आप कैंसिल कर देंगे। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, 5th नंबर पेज पर। देखिए यहाँ पर आपको बचेगा 3/x और -2/15 माइनस एक्स इक्वल 0। यदि आप इसको ट्रांसपोज कर दें तो ये 3/x जो है कितना हो जाएगा, ये 3/x सेम है, माइनस वाला इधर जा कर के किस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2/15 माइनस एक्स। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल यदि आप कर देते हैं, क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीपल, तो 2 का x से होगा तो ये फाइनली आपका 2x हो जाएगा। अब देखिए इक्वल में यदि आप इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का डायरेक्ट 15 से करीब कितना होगा 45 और 3 का मल्टीप्लाई x से भी होगा तो माइनस का 3x, माइनस 3x को ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हुआ 2x प्लस 3x हुआ। अब आप देखिए ये आपका 45 होगा तो ये 5x इक्वल कितना हो जाएगा, तो बच्चे बच्चे को पता है 45, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, तो x इक्वल जो आपका हो जाएगा वो 45/5 होगा। कितना होगा 45/5 और 5 9 जा 45, तो x इक्वल टू 9 और मीटर जरूर लिखिएगा, x इक्वल टू 9 एंड मीटर हो जाएगा और ये आपका एक आंसर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बात की जाए कि Q1 आवेश से, किस आवेश से, Q1 आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 की ओर। तो केस नंबर फर्स्ट आप लोग देख लीजिए एक बार, हम जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये 3 × 10⁻⁻8 कूलाम तथा -2 × 10⁻⁻8 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा। तो ये आप पहले आवेश लिख लेंगे, बीच की दूरी लिख लेंगे। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपको मान लेना है पहली स्थिति में यदि बिंदु P से, यदि बिंदु P दोनों बिंदु आवेशों A और B के बीच स्थित हो। हम मान लिए हैं बिंदु आवेशों को A B और बिंदु P कहाँ स्थित हो, दोनों के बीच स्थित हो। इस बार यदि बिंदु P मान लीजिए हम इसको बढ़ाते हैं, मतलब बढ़ाए गए इसको क्या कह सकते हैं, यदि आप इसको मान लें विद्युत द्विध्रुव मान सकते हैं। यदि ये यहाँ पर या बिंदु आवेश, यदि बिंदु P जो है बढ़ाए गए दोनों आवेशों की दिशा में स्थित हो, या ये कह सकते हैं कि बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित हो। तो चलिए केस नंबर 2 हम लोग ले लेते हैं। ये केस नंबर फर्स्ट हो गया, ये केस नंबर 6। केस नंबर जो सेकंड होगा, स्थिति जो सेकंड होगी उसमें आपको मानना है स्थिति सेकंड। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए स्थिति सेकंड, सबसे पहले आपको ये मानना है, फिगर भी ड्रॉ कर देते हैं कि इस बार जो आपका बिंदु P है, इस बार जो आपका बिंदु P है वो ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है इसके अक्ष में स्थित है कहीं। देखिए यहाँ पर आपका इस बार पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट है B और इनके बीच की दूरी कितनी है, वो R ही है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु आपका P है, क्या है, P है। अब आप देखिए यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है उसको आप माने हैं R, कितना माने हैं R जो है, साथ में R जो है वो सेंटीमीटर, R सेंटीमीटर
r या 15 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आप रखे थे। और आपको ये मान लेना है कि यहाँ से लेकर के जो बिंदु P की दूरी है वो टोटल दूरी कितनी है, इसे इस बार हम लोग ले रहे हैं x सेंटीमीटर। कितने ले रहे हैं? x सेंटीमीटर। तो जो ये दूरी है आप देखिए कितनी हो जाएगी, तो इसको तो कोई बच्चा भी बता सकता है सर टोटल डिस्टेंस x यहाँ तक r, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी x माइनस r और सेंटीमीटर। अभी हम लोग इन डिस्टेंस को सेंटीमीटर में पुट कर रहे हैं। ये दूसरी कंडीशन है। तो दूसरी कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं कि यदि बिंदु P कहाँ स्थित हो, यदि बिंदु P बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव, इसको आप मान सकते हैं दो ध्रुव है इसमें, क्योंकि एक जो या बढ़ाए गए विद्युत आवेशों के अक्ष पर स्थित हो, ये अक्ष ही कहलाएगा, अक्ष पर स्थित हो, ये दूसरी कंडीशन कहलाएगी। अब आपको ये मान लेना है कि माना आवेश कहाँ से, ए से, या यहाँ पर आवेश, या आवेश आपका ए बिंदु पर Q1 होगा और बी, ये जो आपका बी बिंदु है इस पर आवेश Q2 होगा, जिसकी जो वैल्यू है कितनी है 3 × 10⁻⁸ कूलाम, और Q2 की जो वैल्यू है वो माइनस का 2 × 10⁻⁸ कूलाम। तो चलिए सेकंड केस को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तब क्या होगा इस कंडीशन में, ये वाली आपकी कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन है कि बढ़ाए गए, यदि बिंदु P जो है बढ़ाए गए विद्युत आवेशों के अक्ष पर स्थित हो, तो देखिए क्या होगा। माना, आपको मान लेना है, माना बिंदु या लिख सकते हैं या आवेश, सीधे लिखें आवेश Q1 से, माना आवेश Q1 से, आप देखिए आवेश Q1 से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी, बिंदु P के बीच की दूरी, आवेश Q1 से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है आपकी, बीच की दूरी x मीटर में यदि आप लिखना चाहते हैं तो कितनी हो जाएगी 10⁻⁻² मीटर। यहाँ सेंटीमीटर में है, डायरेक्ट इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो 10⁻² का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए माना आवेश Q1 से बिंदु P के बीच की दूरी, तो आवेश Q2 से, कहाँ से, आवेश Q2 से बिंदु P की दूरी इस बार कितनी हो जाएगी, देखिए आपका फिगर से स्पष्ट है कि कितनी दूरी हो जाएगी x माइनस r सेंटीमीटर, यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। अब देखिए जो बिंदु P है इस बार फिर से आवेश A के कारण या Q1 के कारण बिंदु P पर विभव भी जो है 0 होगा, मतलब यहाँ पर जो है A के कारण और B के कारण, मतलब दोनों के टोटल कारण विद्युत विभव का मान क्या है, 0 होगा, क्योंकि सेम वही कंडीशन बिंदु P पर, कहाँ पर, बिंदु P पर विद्युत विभव 0 है, विद्युत विभव कितना है आपका, 0 है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन बिंदु P पर विद्युत विभव 0, अतः आप देखिए, या सॉरी यहाँ पर इसलिए हो गया, ये क्योंकि है, इसलिए आपका क्या होगा। आप देखिए सबसे पहले आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव आपका कितना हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है, ये 1/4πε0 इंटू आवेश आपका है Q1, तो Q1 बटे, और जो दूरी है आवेश Q1 से जो दूरी है ये आप देखिए टोटल दूरी कितनी है, x मान लिए हैं, तो x इंटू मीटर में रखेंगे 10⁻⁻² मीटर, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, x इंटू 10⁻⁻² मीटर, प्लस 1/4πε0 अगेन है आपका, इंटू यहाँ पर जो है आवेश आ जाएगा Q2, और जो दूरी है वो दूरी कितनी है, बिंदु B से दूरी लेंगे तो x माइनस r, और सेंटीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट किए हैं तो ये 10⁻⁻² मीटर, फिगर में सेंटीमीटर में है
और यहाँ पर हम लोग जो कन्वर्ट कर लिए हैं वो किस में कन्वर्ट कर लिए हैं, ये देखिए x माइनस आर इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। आवेश P के बीच की दूरी इतनी मीटर होगी, यहाँ पर होगी, वर्ड छूट गया था। अब देखिए इसके इक्वल भी आपका इस बार भी 0 हो जाएगा। अब देखिए जो चीज़ें इसमें से कॉमन हैं वो उधर जाके समाप्त हो जाएंगी, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ से Q1 बचेगा तो Q1 की वैल्यू कितनी है आप देखिए 3 इंटू 10⁻⁻8 है। ये पूरा इधर उधर जाके मान लीजिए 0 की ओर डायरेक्ट समाप्त हो गया, और यहाँ से अपॉन में आपका बचेगा x। हालांकि 10⁻⁸ भी कैंसिल होगा, और जो Q2 की वैल्यू है इधर से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा माइनस। आप एक स्टेप बढ़ा करके वैल्यू रख करके भी दिखा सकते हैं, यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट माइनस, क्योंकि Q2 की वैल्यू क्या थी 2 इंटू 10⁻⁸ थी, अपॉन ये जो दूरी है 10⁻⁻2 कॉमन है, उधर जाके आपका 0 की ओर कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा x माइनस आर, कितना बच जाएगा x माइनस आर, इक्वल में आपका हो जाएगा 0। और देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, यहाँ से 10⁻⁸ अगेन आपका जा करके कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या बच रहा है, फाइनली आप देख पा रहे होंगे जो बच रहा है, इधर थोड़ा सा किए देते इम्प्लाइज। देखिए 3/x कितना बचेगा 3/x, और माइनस में बच रहा है 2/x माइनस आर। अब देखिए अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, r की वैल्यू दी भी है, कितनी दी है 15 है, तो 3/x माइनस 2/x माइनस r। देखिए एक काम कर सकते थे, यहाँ पर आप एक काम कर सकते थे कि डायरेक्ट r की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो एक स्टेप बच जाएगा। x माइनस आपका ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15, और इक्वल में 0 आपका नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है 0 से हीरो हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। यहाँ हीरो का मतलब निगेटिव बोल रहे हैं। x माइनस 15 है, तो इसे आप यदि ट्रांसपोज करेंगे माइनस में है तो 0 की ओर जाएगा, तो ये इस टाइप से x माइनस 15 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो 3 का इधर यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का x से मल्टीपल हुआ 3x, कितना हुआ 3x, और 3 का माइनस 15 से होगा तो माइनस का 45 इक्वल, ये देखिए आपका 2x हुआ। अगले स्टेप में 3x प्लस में है, प्लस 2x है तो माइनस 2x इक्वल माइनस 45 प्लस 45, तो 3x में 2x माइनस करेंगे तो x होगा इक्वल आपका 45, और ये जो डिस्टेंस आएगी वो मीटर में आएगी। किस में आएगी मीटर में। मीटर में क्यों आ रही है, क्योंकि हम सभी राशियों को मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। x इक्वल टू आपका आ जाएगा 45 मीटर। अब देखिए पहले आवेश से, मतलब पहली बार Q1 से, मतलब कुल मिला के Q1 आवेश, Q1 बराबर 3 इंटू 10⁻⁸ से ये जो बिंदु P था A और B के बीच में था। दूसरी वाली कंडीशन में जो आपका आवेश था वो दोनों आवेशों से, या ये कह सकते हैं दोनों आवेशों को बढ़ाए गए, बिंदु P जो है बढ़ाए गए विद्युत आवेशों के अक्ष परिस्थिति। तो यहाँ पर आप फाइनल रूप से लिख सकते हैं, लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः, दो आंसर इसमें मिल गए, अतः आवेश Q1 से, पहला आवेश जो है आवेश Q1 से कितनी दूरी पर, x बराबर एक बार आपका आया है, मतलब 9 सेंटीमीटर, कितना आया था 9 मीटर आया था, 9 मीटर और 45 मीटर की दूरी पर आवेश Q2 की ओर, किधर की ओर निकाले हैं, उसकी जो दिशा थी, दोनों बार आवेश Q2 की ओर विद्युत विभव का मान कितना होगा, शून्य होगा। एक बात आपको और बता दें,
चलिए जल्दी से ले लेते हैं, जो आपको बात बताने वाले हैं क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर इसके बाद आपको बात बताएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका था इसमें, जो आपको क्वेश्चन है देखिए अच्छे से पढ़े। लास्ट में लिखा अनंत पर विद्युत विभव शून्य मान लीजिए, मतलब आपको इन्फिनिटी पर विद्युत विभव को शून्य मान लेना है, समझ रहे हैं। अब देखिए अनंत पर विद्युत विभव को शून्य मान लिए हैं, तभी हम ये वाला सूत्र प्रयोग किए हैं, मतलब ये जो फार्मूला आपका प्रयोग किया जाता है, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ये तो फार्मूला एक बिंदु आवेश कण विद्युत विभव का है, तो अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य ही माना जाता है। कितना माना जाता है आपका? अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य ही माना जाता है। तो इस तरह से इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इसे अच्छे से थोड़ा देख लें। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चुपचाप, किसी को बताइएगा नहीं। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।